अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग बात करने वाले हैं आइसोटोप्स के बारे में। उससे पहले हम कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि बात करें न्यूक्लियॉन्स के बारे में, तो आपको मैंने पहले भी एक दिन समझाया था एक और लेक्चर में कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाली स्पीशीज़ यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मजमूई तौर पर हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। तो ये उसकी डेफिनेशन भी आपको दे दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट हम इसी को डिस्कस करने के लिए एक इसकी पिक्चर लेते हैं, जिससे हम इसका मज़ीद कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो सामने आपको एक पिक्चर दिखाई जा रही है जिसमें न्यूक्लियॉन्स की डेफिनेशन को वाज़ह तौर पे लिखा गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं अगली चीज़ को रिवाइज करने के लिए, जो कि है आपके सामने एटॉमिक नंबर। तो किसी भी एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स तीन किस्म के आपको पहले बताया हुआ है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन या उसके शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, दोनों में से एक की जो तादाद होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। उसे हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन एटम के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एटॉमिक नंबर क्या है, 1। नेक्स्ट हम चलते हैं जी अगली चीज़ की तरफ, जो कि है एटॉमिक मैस। ठीक है। सो एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद यानी दोनों को जमा की गई तादाद को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मैस। एटॉमिक मैस चूँकि किलोग्राम से शो किया जाता है, लेकिन चूँकि बहुत छोटा है तो हम इसको एटॉमिक मैस यूनिट से रिजेंबल करते हैं, शो करते हैं। नेक्स्ट जी, अब हम इसकी मज़ीद एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, जिससे आपको आइसोटोप की तरफ मैं लेके जाऊंगा। आपको एक ऐसा एलिमेंट दिखाया गया है X, जिसका सिंबल है और इसके ऊपर A, नीचे क्या लिखा हुआ है, Z। तो देखें हीलियम की एग्जांपल में जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है हीलियम का एटॉमिक नंबर है और नीचे उसका क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक मैस। यानी सिंबल के ऊपर वाली साइड पे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है और सिंबल एलिमेंट की जो लिखी जाती है उसके नीचे वाली साइड पे क्या होता है, एटॉमिक मैस। सेम एज इट इज़ इन ऑक्सीजन। सामने आपको नज़र आ रहा है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक मैस 15.9 नीचे लिखा हुआ है। कार्बन का भी सेम, एटॉमिक नंबर ऊपर, एटॉमिक मैस नीचे सिंबल के लिखा गया है। उसके बाद मोल्बेडिनियम की एग्जांपल है, आपको सामने नज़र आ रहा है एटॉमिक नंबर ऊपर है, एटॉमिक मैस नीचे लिखा हुआ है। अब मज़ीद आगे चलते हैं जी। अब हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं जिसको हमने डिस्कस करना है, वो है आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या है, आइसोटोप्स डिस्क्रिप्शन उसकी देने से पहले जस्ट आप इसकी डेफिनेशन समझ लें कि एक ही एटम के ऐसे, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम जिनके एटॉमिक नंबर्स तो एक जैसे हों लेकिन एटॉमिक मैसेज डिफरेंट हो, यानी न्यूट्रॉन्स की तादाद जिनमें डिफरेंट हो, उन्हें क्या बोलते हैं, आइसोटोप। जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आपको सामने नज़र आ रहे हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। एक में प्रोटॉन नहीं है, एक में एक है और एक में दो है। प्रोटॉन की तादाद डिफरेंट होने की वजह से वो आइसोटोप्स भी डिफरेंट हो गए। नेक्स्ट अगली पिक्चर की तरफ चलें तो आगे आपको आइसोटोप्स दिखाए जा रहे हैं जी। अगला एलिमेंट आपका है यहाँ पे कार्बन, उसके आइसोटोप्स। अब दोबारा से हम आइसोटोप की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अब सिंपल तरीके से इसकी डेफिनेशन करते हैं तो आपको पिक्चर में डेफिनेशन वाज़ह तौर पे समझाई जाएगी। तो बेसिकली आसान लफ्ज़ों में ये कि एटम की न्यूट्रॉन में तादाद फ़र्क आ जाता है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप। जैसे बहुत सारे एलिमेंट के आइसोटोप्स की यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखाई जा रही हैं अभी। तो देखें एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स हम डिस्कस करने वाले हैं। इनमें आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, हीलियम और कार्बन, क्लोरीन, मैक्सिमम चीज़ों की एग्जांपल हमने आप यहाँ पे देख ली। अगली चीज़ पे चलते हैं तो आगे आपका डिस्कस करने के लिए एग्जांपल्स का देखना ज़रूरी है। तो देख लें, कैल्शियम की 3 आइसोटोप्स हैं। उसके बाद अगला एलिमेंट आपको दिखाया जा रहा है जी यहाँ पे प्लाटियम, उसकी 6 आइसोटोप्स हैं। उसके बाद अगला एलिमेंट आपको दिखाया जाएगा जिसके आइसोटोप्स हैं वो होगा टिन। टिन के 11 आइसोटोप्स हैं, निकल के 6 आइसोटोप्स हैं। तो इसी तरह बहुत सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स की तादाद एक दूसरे से डिफरेंट होती है। अब हम इनके रिलेटिव चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं कि नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स। दुनिया में कुदरती तौर पे नेचुरली आइसोटोप्स कितने पाए जा रहे हैं, 280, 280। उन 280 में से 40 आइसोटोप्स ऐसे हैं जो कि नेचुरल
रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, यानी रेडियो एक्टिव का मतलब है उनमें से हर वक्त अल्फ़ा बीटा गैमा इस तरह की रेज बाहर निकलती रहती हैं, ठीक है। और बाकी 220 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि आइसोटोप्स तो हैं, लेकिन वो क्या हैं कि वो रेडियो एक्टिव नहीं है। इस इन्फॉर्मेशन के साथ ही हम आगे चलेंगे, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स की बात करेंगे। सो मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट देखिए, अभी ऊपर एग्जांपल्स में काफ़ी सारे एग्जांपल में देखा कि हर एक एलिमेंट की आइसोटोप की तादाद एक दूसरे से डिफरेंट थी। तो मोनो मीन 1, ठीक है जी। तो ऐसे एलिमेंट जिनका एक ही हो आइसोटोप हो, जैसे 26 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका एक ही आइसोटोप है, ठीक है जी। सो ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं कि ये क्या है, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट है। इनकी पूरी लिस्ट आपको सामने दिखाई जा रही है, फ्लोरीन है, इसमें सोडियम है, एल्यूमिनियम है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब अगली चीज़ को डिस्कस करते हैं जो कि है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। रिलेटिव अबंडेंस का मतलब है, अबंडेंस का मतलब होता है कसरत, ठीक है जी। किसी भी एलिमेंट के ऐसे आइसोटोप्स में से वो आइसोटोप जो कि नेचुरली सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर, उसे बोलते हैं कि वो रिलेटिवली अबंडेंट एलिमेंट है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स आपको पता है, H1, H2, H3। तो H1 सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, इसलिए रिलेटिव अबंडेंस उसकी ज़्यादा है। कार्बन 12 का आइसोटोप सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास वाला सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, तो वो उसकी रिलेटिव अबंडेंस सबसे ज़्यादा है। सो जो ज़्यादा पाए जाते हैं हम बोलते हैं कि उसकी नेचुरली अबंडेंस सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अगली एग्जांपल की तरफ चलें तो क्लोरीन 17 सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला आइसोटोप है। उसके वैसे 3 आइसोटोप हैं, जो क्लोरीन Cl17 आइसोटोप है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है 35.5 एटॉमिक मास के साथ। अगली एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो अगली एग्जांपल के बाद हम बात करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे मज़ीद पढ़ेंगे। तो होपफुली कि आपको सारे कॉन्सेप्ट की सही समझ आ रही होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक और कमेंट करके अपने